देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, वसई गौरव अवार्ड के नॉमिनी हैं कैटरिंग क्षेत्र में मथाई डसूजा। उनसे होते हैं रूबरू। मथाई सर, VS नेशन में आपका स्वागत है। VS नेशन हर साल वसई गौरव अवार्ड करता है, जिसमें वसई के जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। तो इस बार आपको भी कैटरिंग की दुनिया में, खासकर वेज और नॉन वेज कैटरिंग में आपको इस अवार्ड के लिए चुना है। तो कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले तो सर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस ओकेजन है जहाँ पे हम जो नो डाउट फूड के बारे में कल्टिवेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके बारे में जब हमको एक अवार्ड मिल रहा है तो हमें बहुत खुशी हो रही है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मुझे अवार्ड मिल रहा है बीइंग एन एग्जीक्यूटिव शेफ ऑन द क्रूज़। बहुत समय पहले जब मैं काम करता था तो हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन क्या होता है कि वो जो होता है एक अलग लेवल का होता है। लेकिन बीइंग रेसिडेंट ऑफ वसई विरार, वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज़, हमें बेहद खुशी होती है क्योंकि पहले हम जहाँ रहते थे बम्बई में, नो डाउट बम्बई इज़ वेरी क्राउडेड, बट व्हेन इट कम्स टू वसई, टू विरार, नाला सुपारा, सुकून की ज़िंदगी जीना है तो नो डाउट वसई विरार, नाला सुपारा। तो गेटिंग award again today from you guys, it really makes me feel proud. तो वसई में कैसे आना हुआ और थोड़ा शेफ़ की और कैटरिंग दुनिया में कैसे आना हुआ? Being honest, शेफ़ की दुनिया में आना तो मैं कभी नहीं चाहता था क्योंकि मेरे जो डैडी है वो खुद एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ रह चुके हैं, और जो मेरे डैडी हैं बेसिकली हमने उनको कभी बहुत कम समय पे देखा है, विजिटेशन जैसे। लेकिन वो कहते हैं ना, खून की जो पहचान असल होता है। तो मेरे जो डैडी थे एक्चुअली शेफ़ रहने की वजह से अल्टीमेटली वो उनका ही खून हूँ, तो आई हैड टू गो बैक टू द इंडस्ट्री। बाय प्रोफेशन मैं हमेशा एक अलग लेवल का सोच रखता था कि मैं नौकरी पसंद करूँगा, लेकिन जब काम करते करते एक असिस्टेंट शेफ़ से एक सूस शेफ़ से एग्जीक्यूटिव शेफ़, क्रूज़ लाइन का करियर, अराउंड द वर्ल्ड देखने के बाद, खाने का तारीफ देखने के बाद, आई एम वेरी हैप्पी कि बीइंग अ पर्सन। यस, वसई में मुझे सिर्फ 16 से 17 साल हुए हैं, तो आई रियली लव बीइंग इन दिस प्लेस बिकॉज वो कहते हैं ना कि अगर समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहो या सुकून की ज़िंदगी लेना चाहो तो विरार से लेके वसई के बीच में एनी प्लेस इज़ हेवन। कैटरिंग की दुनिया में क्या खास आपके डिश रहते हैं? क्या कौन सा लोग पसंद करते हैं जो आपकी तारीफ होती है? बीइंग अ गोवन सर, एनी टाइम सी फूड। एक ज़माने में नफ़रत करता था, आज सबसे बेस्ट सी फूड बनाता हूँ। सी फूड खुद खाता नहीं था, आज सबसे ज़्यादा खाता हूँ। वेल, आई एम एग्जीक्यूटिव शेफ़ एंड आई बिलीव इन क्रिएटिंग स्टार्टर्स। तो मैं जो हूँ एक क्रिएटिव वर्ल्ड से बिलीव करता हूँ, जिसमें हर दिन मैं सीखता हूँ, मैं सिखाता हूँ, मैं लेक्चर्स देने जाता हूँ, एंड एट द सेम टाइम मेरे टीम ऑफ शेफ्स को मैं ट्रेन करता हूँ। सो इफ़ यू लुक अराउंड फॉर वेराइटी इन स्टार्टर्स, दैट इज़ यूनिक स्टार्टर्स, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। तो अभी शेफ़ बन चुके हैं, अब अच्छे लेवल पे वर्ल्ड घूम चुके हैं, वसई में नाम कमा चुके हैं, कैटरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, और आगे कुछ सपना बाकी है जो आपको करना है? ये लाइन ऐसा है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज फूड इज़ समथिंग विच यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट। बोलते हैं ना, इंसान शादी करता है तो औरत एक होती है, लेकिन एक शेफ़ की 2 औरतें होती हैं। सबसे पहला उसका प्यार होता है एज अ शेफ़ फूड, क्योंकि वो क्रिएट करता है। इंसान का जो शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा इंसान कहता है दिल है, लेकिन हम लोग शेफ़ लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा पेट होता है, क्योंकि इंसान जो मुँह से खाता है वो पेट में जाता है, तो उसके दिल में वो अपने आप जगह बना लेता है। तो बेसिकली क्या है कि हमें जब फूड की बात करो तो सपने तो कभी ख़त्म होते नहीं है सर। आप भी जानते हो कि हम सीख रहे आज भी, हमें और बड़ा बनना है, और अलग अलग वेन्यूज़ के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। मथाई सर, आप यंग एज में अच्छा ड्रम बजाते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बजाते थे, तो वो शौक आपका कहाँ छूट गया, कैसे रह गया? एक्चुअल सर पैशनेट हमेशा एक ड्रमर बनने का ही था। जैसे कि मैंने कहा, सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन जब एक फ्यूचर, एक करियर का बात आता है, तो जब एक फील्ड लेते हो तो क्या होता है कि बर्तनों का ट्यून और ड्रम्स का ट्यून में बहुत फ़र्क होता है। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज़, लेकिन हम लोगों के लिए वही एम्प्टी वेसल्स आज ट्यून मधुरवाणी बन चुकी है। सो आई फॉलो द ड्रम्स टिल टुडे,
जब भी टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट या ऑफ सीज़न आता है तो आई एन्जॉय प्लेइंग द ड्रम्स। या तो आपके सामने मेरा ड्रम है, मैं ड्रम के ऊपर भी बजा लेता हूँ। अच्छा, नए जो लोग आ रहे हैं, जो नया आना चाहते हैं, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको? मैं तो बहुत छोटा हूँ एक गाइडेंस देने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप ज़िंदगी में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो अपकमिंग इंडस्ट्री है उसमें ज्वाइन करना चाहते हो, बी अ पार्ट ऑफ इट, बट बी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि इसमें डेडिकेशन, टाइम, पर्सनल लाइफ सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड इन योर वर्क, यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट इट, ओनली देन यू गेट द रिकग्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट। आपको पैसा चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको रिकग्नाइजेशन चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी डेडिकेटेड। मथाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद VS नेशन से बात करने के लिए। फिर कभी अगले प्रोग्राम के जरिए आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू मिस्टर खन्ना, थैंक यू वेरी मच। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।